हेलो एवरीवन। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आज का हमारा टॉपिक है लेबनीज थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है। क्यों? ये थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है x और दूसरा फंक्शन ले लेते हैं cos x, x के दो फंक्शन ले लिए, अब इनको प्रोडक्ट कर देंगे तो ये क्या आएगा, x cos x ये आएगा। अब इसका आप डेरिवेटिव निकालिए, तो बहुत सिंपल है डेरिवेटिव निकालना। कैसे? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x को छोड़ देंगे d cos x प्लस cos x को छोड़ देंगे dx, ये हो जाएगा। तो यहां से x ये हमारे पास sin x प्लस और यहां से हमारे पास cos x आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि इसको 2 टाइम डिफरेंशिएट करिए तो आपको फिर इसको एक बार और करना होगा। अगर मैं कहूं 3 टाइम, फिर आने के बाद फिर और करना होगा। बट लेबनीज ने क्या किया कि इन्होंने बोला इसको आप n टाइम डिफरेंशिएट करो, मैं लेकिन एक बार में ही कर दूंगा, इसको मैं एक बार में ही डिफरेंशिएट करूंगा। एक ऐसा फॉर्मूला इन्होंने बना दिया कि आपको बार बार डिफरेंशिएट नहीं करना। यानी अगर मैं 20 का पूछ लूं तो पूरा पेज ही भर जाएगा, पहले 1 टाइम फिर 2 टाइम फिर 3 टाइम, ऐसा नहीं करना है। तो लेबनीज ने ये फॉर्मूला दे दिया कि हम nth डेरिवेटिव निकाल लेंगे और एक बार में ही निकाल लेंगे। क्लियर? कैसे देखते हैं। ये है if u and v are two function of x, u और v दोनों किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है। देन nth डेरिवेटिव ऑफ uv, u और v का क्या ले लिया, प्रोडक्ट ले लिया। क्या होगा, ये हमारे पास है, ये जो एक्सपेंशन है एक बार में ही निकल आया, ये है nth डेरिवेटिव ऑफ uv। कैसे? यही करना है, फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे ले लेंगे। फर्स्ट को छोड़ दिया इन्होंने, सेकंड का nth डेरिवेटिव ले लिया। nth डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालना मैंने लास्ट वीडियो में कराया हुआ है, आप वहां से देखिए, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले सब कुछ यहां पर यूज करना है। फिर प्लस nc1 आ जाएगा और u को 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और v को n-1 टाइम। क्लियर? फिर प्लस nc2, u को 2 टाइम डिफरेंशिएशन एंड v को n-2 टाइम। क्लियर? ऐसे करते हुए हम कहां तक जाएंगे, u को n टाइम और v को छोड़ देंगे, यहां तक हमें आना है। मींस पहले u को छोड़ा था और लास्ट में v को छोड़ना है। यहां पर देखिए dn जो हमारे पास है, d पर जो पावर n है वो डिक्रीज हो रही है और u में इंक्रीज हो रही है। यहां पर 1 है फिर 2 हो गई, ऐसे ही चल रही है, यहां पर n हो गई। तो v में डिक्रीज करते हैं और u में इंक्रीज करते हैं। अब ये जो NCR है वो क्या है, कॉम्बिनेशन हमें पता है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r n-r, ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। बस हमें इतना ही यूज करना है, कोई भी क्वेश्चन होगा हम सॉल्व कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास फंक्शन दे दिया, उसका 20th डेरिवेटिव पूछ लिया। क्लियर? तो 20th डेरिवेटिव में या फिर किसी कोएफिशिएंट को पूछ लिया, किसी के प्रोडक्ट के, ऐसे पूछ लेते, तो वहां पर हम लेबनीज रूल लगा देंगे और बहुत आसानी से चीजें निकाल लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन करते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ x cos 2x। लेबनीज रूल लगाएंगे, nth डेरिवेटिव चाहिए। सो dn x cos 2x ये चाहिए। लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या था, ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास और ये सेकेंड टर्म है। क्लियर? तो क्या आएगा, x को छोड़ देंगे, dn cos 2x प्लस nc1 dx dn-1 cos 2x, ये होगा, प्लस nc2 d स्क्वायर x dn-2 cos 2x, ये होगा। अब देखिए यहां पर मैंने ये टर्म लिख लिया है क्या, यहां पर जब x टू दी पावर अगर m है तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ m टाइम ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको m+1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अगर x को आप 2 टाइम डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये तो हमारा 0 हो जाएगा।
और अगर ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा टर्म ही क्या हो गया, 0 हो गया, तो इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मैंने लिख लिया है समझाने के लिए, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप पे इसको 0 कर देंगे। क्लियर। अब यहां से आ गया, हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो क्या है हमारे पास, x cos 2x को n टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो n टाइम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लास्ट वीडियो में सारे के सारे फॉर्मूले बताए हुए हैं और कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वो भी बताया हुआ है। तो आप पहले वो वीडियो देखिए अगर नहीं देखा हुआ है, फिर यहाँ पर इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसका फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, dn cos ax प्लस b। क्या था इसका फॉर्मूला, a टू द पावर n cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, ये इसका फॉर्मूला था। तो कंपेयर अगर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और b हमारा 0 है। क्लियर। इसमें पुट कर दीजिए तो क्या बनेगा, a हमारा क्या है, 2 है, 2 टू द पावर n cos 2x प्लस n पाई बाई 2, ये बना, प्लस NC1 हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 1 n माइनस 1, ये होगा फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 1 तो 1 होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा n, तो इसको हम लिखेंगे n dx, ये तो 1 हो जाएगा, x को 1 टाइम करेंगे, और ये हमारे पास क्या होगा, अब जहां पर n है वहां पर हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1। क्लियर। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर n माइनस 1 cos 2x प्लस n माइनस 1 पाई बाई 2, ये हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, x 2 टू द पावर n cos 2x प्लस n पाई बाई 2 प्लस ये n होगा 2 टू द पावर n माइनस 1, इसको लिखेंगे cos, और यहां पे देखिए यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x प्लस n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, ये होगा। डायरेक्टली लिख सकते हैं पर एक स्टेप बढ़ा देता हूं यहां पर ताकि समझ में आए, x 2 टू द पावर n cos 2x प्लस n पाई बाई 2 प्लस n 2 टू द पावर n माइनस 1। अब यहां पे देखिए माइनस बाहर ले लीजिए कॉमन, और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2x प्लस n पाई बाई 2, ये लिख सकते हैं। और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी इसको हम लोग लिखेंगे x 2 टू द पावर n cos 2x प्लस n पाई बाई 2 प्लस n 2 टू द पावर n माइनस 1 साइन 2x प्लस n पाई बाई 2, ये लिखेंगे। तो ये हमारा nth डेरिवेटिव फाइंड हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से निकालेंगे आप, 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन भी ले सकते हैं या फिर 2 टू द पावर n कॉमन ले सकते हैं, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू द पावर x then show that yn is equal to half n minus 1 y2 minus n minus 2 y1 plus half n minus 1 n minus 2 y, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करेंगे इसको, देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, y2 चाहिए, y1 चाहिए। y2 क्या है, y को 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, y1 क्या है, y को 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले इसको हम 1 और 2 टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो y1 हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड, तो एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, e टू द पावर x को करेंगे डिफरेंशिएट तो e टू द पावर x रहेगा,
फिर एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x हो जाएगा और ये e टू द पावर, ये हमारा y1 हो गया। y2 निकाल लेते हैं, चाहे तो इसमें लेबनीज रूल लगा दीजिए या इसको एक बार और कर लीजिए। जब इसको एक बार और करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स को करेंगे ई टू द पावर एक्स प्लस, और इसको 2x ई टू द पावर एक्स छोड़ देंगे प्लस, यहाँ पर 2x ई टू द पावर एक्स को करेंगे ई टू द पावर एक्स होगा प्लस, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 2 ई टू द पावर एक्स, क्योंकि x को करेंगे वो 1 हो जाएगा। तो इसको सिंपली लिख लेंगे, क्या होगा ये हमारे पास एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 4x ई टू द पावर एक्स प्लस 2 ई टू द पावर एक्स, ये होगा। क्लियर? तो देखिए यहां से y1 और y2 निकाल लिया, अब हमें इनका कुछ रिलेशन भी ले लेना है। जैसे ये हमारे पास क्या है, y है, ये हमारा क्या y है, देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू y प्लस 2x ई टू द पावर x। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y1 माइनस y इज इक्वल टू 2x ई टू द पावर x, ये मिलेगा। और यहाँ से देखिए ये y2, ये हमारा क्या है, ये भी हमारा y है, y प्लस, देखिए ये क्या लिखा हुआ है x ई टू द पावर x, यहाँ पर क्या है x ई टू द पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 या 4 होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y1 माइनस y प्लस 2 ई टू द पावर x। क्लियर? तो यहाँ से y2 इक्वल टू y प्लस 2y1 माइनस 2y प्लस 2 ई टू द पावर x। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, y2 ये 2y1 माइनस, और यहाँ पर ये माइनस y बचेगा, ये प्लस y इक्वल टू 2 ई टू द पावर x। ये मैंने इतना इसलिए कर लिया क्योंकि ये काम आएगा जब हम nth डेरिवेटिव निकालेंगे, ये निकालेंगे, निकाल लेते हैं yn dn क्या होगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x, यही होगा। करते हैं, एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, dn ई टू द पावर x प्लस nc1 d एक्स स्क्वायर d n माइनस 1 ई टू द पावर x प्लस nc2 d स्क्वायर एक्स स्क्वायर d n माइनस 2 ई टू द पावर x, ये होगा। अब देखिए मैक्सिमम पावर तो 2 ही है, तो d की मैक्सिमम पावर 2 ही रहेगी, x के साथ 3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो पूरा पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। हमें बस इतना ही रखना है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, क्या आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ई टू द पावर एक्स को आप n टाइम कर दीजिए, तब भी ई टू द पावर एक्स ही रहना है, तो ये ई टू द पावर एक्स प्लस nc1 क्या होगा, अभी निकाला था, n आएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर को 1 टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा 2x, और ये ई टू द पावर एक्स ही रहना है। क्लियर? प्लस nc2 क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये होगा। और एक्स स्क्वायर को 2 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 आना है। क्लियर? और यहाँ पर ई टू द पावर एक्स ही रहनी है। अब ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस, ये हमारे पास n 2x ई टू द पावर एक्स प्लस, यहाँ से n माइनस 1 बाहर ले लेंगे, कर देते हैं n माइनस 1 बाहर लेंगे तो क्या आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल 2 रहेगा, और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये होगा, ये टर्म कैंसिल होगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 2 ई टू द पावर एक्स, और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पेज पे क्या आया था, yn एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस n 2x ई टू द पावर x प्लस n माइनस 1 ई टू द पावर x, ये आया था। सो आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे जो वहां पर निकाली थी, क्या था yn इक्वल टू, ये तो हमारा y है, प्लस ये क्या था y1 माइनस y निकाला हुआ है पीछे, प्लस
एन एन माइनस वन। जब e टू द पावर x निकालेंगे यहाँ से आप e टू द पावर x निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 y2 माइनस 2y1 और प्लस y। ये था, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, y1 इक्वल टू y प्लस ये क्या होगा ny1 माइनस ny प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा n माइनस वन, यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं, y2 माइनस n माइनस वन, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, ये सिर्फ y1 रहेगा, प्लस 1/2 n माइनस वन y, ये रहेगा। अब सबसे पहले y2 वाले टर्म देखेंगे, y2 का तो सिर्फ एक ही टर्म है, लिख लेते हैं हाफ n माइनस वन y2, क्लियर। अब y1 का टर्म, y1 का ये टर्म है और ये टर्म है, क्लियर। तो क्या आएगा, यहाँ से n कॉमन है, n कॉमन ले लेंगे, प्लस n क्या बनेगा यहाँ पर 1 माइनस n और अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर, y1। अब y के टर्म, तो पहले हम लिख लेते हैं हाफ n माइनस वन y। अब ये हमारे पास टर्म है, यहाँ से आप माइनस y बाहर ले लीजिए, माइनस y जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये माइनस n प्लस n हो जाएगा, और ये प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्लियर। इसको लिख लेते हैं yn इज इक्वल टू हाफ n माइनस वन y2 प्लस n, ये क्या होगा 2 माइनस n y1। अब यहाँ से n माइनस वन और y भी कॉमन है, प्लस n माइनस वन y, तो यहाँ क्या बचेगा n/2 और यहाँ पर माइनस 1, ये बचेगा yn इज इक्वल टू हाफ n माइनस वन y2, और यहाँ माइनस बाहर ले लीजिए तो ये माइनस n माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस n क्या हो जाएगा n माइनस 2 y1 प्लस n माइनस वन y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे n माइनस 2/2 हो जाएगा, तो इसको सही से लिख लेते हैं yn इज इक्वल टू हाफ n माइनस वन y2 माइनस n माइनस 2 y1, और ये प्लस हाफ n माइनस वन n माइनस 2 y, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। नेक्स्ट है प्रूव दैट log x बाई x को n टाइम डिफरेंशिएट करना, और ये हमारे पास आना चाहिए, प्रूव कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको हम क्या लिख लेंगे dn, इसको हम लिख सकते हैं -1 और log x, ये लिख लेते हैं, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको सेकेंड ले लेते हैं, क्लियर, आसानी रहेगी प्रूव करने में। सो log x को छोड़ देंगे और n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे x टू द पावर -1 को, प्लस nc1 d log x और dn माइनस वन x टू द पावर -1 प्लस nc2 d स्क्वायर log x dn माइनस 2 x टू द पावर -1, ये टर्म चलता ही जाएगा। सो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, x टू द पावर -1 को छोड़ देंगे और n टाइम log x को डिफरेंशिएट कर देंगे, क्लियर। लेबनीज रूल लगा दिया, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसको, क्या आएगा, log x को छोड़ दिया है, अब x टू द पावर -1 को n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो इसका भी फॉर्मूला कराया हुआ था, क्या था, dn ax प्लस b टू द पावर -1, ये करते हैं तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला, -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n a टू द पावर n
और ax प्लस b टू द पावर माइनस n माइनस 1, ये फॉर्मूला था। यूज कर लेंगे यहाँ पर। a हमारा कितना है 1 है और b 0 है, तभी तो आएगा x टू द पावर माइनस 1। तो क्या बनेगा -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n, और a तो 1 है, 1 टू द पावर n 1 ही रहेगा। x टू द पावर क्या बन जाएगा -n माइनस 1 प्लस nc1 क्या होगा, nc1 तो n ही रहेगा। d log x को एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 1/x हो जाएगा, और फिर x टू द पावर -1 को n माइनस 1 टाइम करना है, तो जहां जहां पर n है इस फॉर्मूले में वहां पर क्या कर देंगे n माइनस 1 कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा -1 टू द पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल x टू द पावर, यहां पर क्या करना है n के प्लेस पर हमें n माइनस 1 करना है, सो -n प्लस 1 माइनस 1 ये हो जाएगा, प्लस nc2 क्या होगा n माइनस 1/2 ये हो जाएगा। 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, यानी एक बार इसको और करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1/x², यही आएगा। और फिर x टू द पावर -1 को n-2 टाइम करना है, तो जहां पर n है वहां पर क्या हो जाएगा n-2, यानी -1 टू द पावर n-2 फैक्टोरियल, और यहां पर x टू द पावर कितना हो जाएगा n के प्लेस पर n-2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा -n और +2 -1 ये हो जाएगा, प्लस ऐसे ही चलेगा। लास्ट टर्म क्या है x टू द पावर -1। अब log x को n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो इसका भी फॉर्मूला है dn log ax प्लस b, इसको डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम, तो इसका जो फॉर्मूला था वो हमारे पास था -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, a टू द पावर n रहेगा और साथ में क्या आता था ax प्लस b टू द पावर -n, ये होता था। क्लियर? तो यहाँ पर लगा देंगे, क्या है log x का करना है, फिर यहाँ पर a 1 है b 0 है, log x तभी आएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला -1 टू द पावर n-1, n टाइम ही करना है, n-1 फैक्टोरियल, a तो 1 है और साथ में x टू द पावर -n, ये आएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, क्या बनेगा log x -1 टू द पावर n फैक्टोरियल n x टू द पावर -n-1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है n-1 फैक्टोरियल, इसके साथ जब n मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा फैक्टोरियल n, यानी -1 टू द पावर n-1 ये, और ये बन जाएगा फैक्टोरियल n। अगर हमारे पास 2 लिखा हुआ है इसको 1 से कर देंगे तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 3 लिखा हुआ है इसको 2 से कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, तो इस तरीके से n से कर रहे हैं तो फैक्टोरियल n। क्लियर? एंड यहाँ से 1 और 1 कैंसिल, ये x टू द पावर -1 हो जाएगा, ये जो हमारा टर्म है ये क्या हो जाएगा x टू द पावर -1, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा x टू द पावर -n-1। क्लियर? अब देखिए ये वैल्यू क्या है निगेटिव, तो यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, -1 टू द पावर n-2। क्लियर? ये है। अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल n-2 है, फिर n-1 और n दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n हो जाएगा बाई 2, ये कर लेंगे। और साथ में क्या है यहाँ से क्या आएगा हमारे पास +1 और फिर ये -2 हो जाएगा, ये भी हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी -n-1। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आएगी प्लस सो ऑन, एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास -1 टू द पावर n-1
फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या है n-1 है, और अगर हम इसको ऊपर नीचे n से डिवाइड कर दें तो ये फैक्टोरियल n/n हो जाएगा, और साथ में x टू द पावर -n और -1 ये साथ में हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से कॉमन क्या है, -1 टू द पावर n कॉमन ले लेते हैं, साथ में क्या कॉमन हो जाएगा, फैक्टोरियल n हो जाएगा, और x टू द पावर -n-1 कॉमन हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, log x। क्लियर। अब देखिए -1 टू द पावर, यहाँ से n लिया है बाहर, -1 टू द पावर, ये -1 है तो माइनस रहेगा, यहाँ पर -1, फिर यहाँ पर -2 है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा -1/2। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में -1/3, और ये माइनस चलता जाएगा कहाँ तक, यहाँ पे भी -1 है तो ये -1/n ये आ जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ in इज दिस x टू द पावर n log x है, देन प्रूव दैट in इक्वल टू n in-1 प्लस n-1 फैक्टोरियल, और उसके बाद हमें ये प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सो प्रूफ कर देते हैं। क्या गिवन है, in इक्वल टू dn/dxn x टू द पावर n log x, ये है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dn-1 dxn-1, एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x टू द पावर n log x, ये कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, dn-1 dxn-1, और एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारा फर्स्ट, इसको कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, n x टू द पावर n-1 log x को छोड़ देंगे, प्लस x टू द पावर n को छोड़ देंगे, और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/x, ये हो जाएगा। मीन्स in इज इक्वल टू dn-1 बाई dxn-1, और ये हमारे पास क्या है, n x टू द पावर n-1 log x, प्लस ये हमें क्या मिलेगा, x टू द पावर n-1, ये क्या आ जाएगा, in इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे, n तो कांस्टेंट है, dn-1 dxn-1 x टू द पावर n-1 log x, प्लस dn-1 बाई dxn-1 x टू द पावर n-1। क्लियर। ये क्या लिखा है, तो यही लिखा हुआ है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, यहाँ पर n है, यही लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, in इज इक्वल टू n in-1 प्लस, अब देखिए अगर x स्क्वायर है, इसको आप 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, x क्यूब है, इसको 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 1 आएगा, है ना, मल्टीप्लाई, और x टू द पावर 4 है, यानी ये क्या आएगा, 4 3 2 1, ये क्या है, फैक्टोरियल 4 है, इसलिए फैक्टोरियल 3 है, तो ये क्या मिलेगा, n-1 फैक्टोरियल। क्लियर। तो ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। सेकेंड, हमें प्रूव करना है in इज इक्वल टू फैक्टोरियल n log x प्लस 1 प्लस 1/2 दिस, ये प्रूव करना है। तो ये फैक्टोरियल है, डिवाइड कर देते हैं, in बाई फैक्टोरियल n इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा, n in -1 बाई फैक्टोरियल n प्लस n-1 फैक्टोरियल बाई फैक्टोरियल n, ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो in बाई फैक्टोरियल n इक्वल टू, ऊपर क्या था, n था, n in-1 बाई फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल था अपॉन n-1 फैक्टोरियल, ये लिख लेंगे।
क्लियर। अब देखिए यहाँ से n कैंसिल हो, ये फैक्टोरियल n-1 कैंसिल, तो ये हमें क्या मिलेगा, आई एन बाई फैक्टोरियल n इक्वल टू आई n-1 बाई n-1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई n, ये आ गया। क्लियर, ये हमको मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, आई n-1 चाहिए। हमें क्या चाहिए, आई n-1। तो अब आई n-1 निकालना है, इधर निकालेंगे और इसी में पुट करना है। मीन्स अगर हम आई n-1 निकालें तो आई n-1 n के प्लेस पर क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई n-2 बाई n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई n-1, ये होगा। अब ये वाली वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये क्या बनेगा हमारा, आई एन बाई फैक्टोरियल n इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा, आई n-2 बाई n-2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई n-1 और ये प्लस 1 बाई n, ये आएगा। अब हमें क्या चाहिए, n-2 चाहिए, तो हमें क्या निकालना है, आई n-2 निकालना है। तो जहां पर n है वहां पर क्या कर देंगे, n-2 कर देंगे, तो n-2 बाई n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई n-3 बाई n-3 फैक्टोरियल प्लस साथ में क्या आएगा, 1 बाई n-2, ये आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे पुट कर देना है, तो ये क्या आएगा, आई एन बाई फैक्टोरियल n इक्वल टू यहाँ पे पुट करना है, तो क्या आएगा, आई n-3 बाई n-3 फैक्टोरियल प्लस और साथ में क्या है, 1 बाई n-2 प्लस 1 बाई n-1 प्लस 1 बाई n, यही आएगा, ये वाली टर्म लिखेंगे। इसी तरीके से अब बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर, अगर हमें I2 चाहिए होगा, I2 फैक्टोरियल 2 यही होगा इक्वल टू I1 बाई, ये तो फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास क्या होगा, 1/2, n के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, 2, यानी ये हमारा क्या होगा, I2 बाई फैक्टोरियल 2 इक्वल टू I1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा। अब I1 कैसे निकालेंगे, I1 तो निकलेगा नहीं इससे, I1 है क्या, एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना इक्वेशन को हम लोग, तो अगर हम d बाई डी एक्स x log x निकाल लें, n की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x को करेंगे 1 हो जाएगा, log x मिलेगा, प्लस x को छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे, ये 1/x हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, log x प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, यानी I1 हमारा कितना हो गया, log x प्लस 1। तो जब हम आई n बाई फैक्टोरियल n लिखेंगे और लास्ट में हमें क्या चाहिए था, I2, तो वो क्या होगा, I1 प्लस 1/2। क्लियर। अब देखिए हर बार क्या हो रहा है, टर्म n तक जा रहा है और बढ़ते हुए जा रहा है, यहाँ पर n-2 है, फिर n-1 है, तो क्या मिलेगा, 1/3 प्लस 1/4 बढ़ता हुआ जा रहा है, अप टू कहाँ तक, 1/n तक। और I1 कितना निकाला है, log x प्लस 1, तो IN बाई फैक्टोरियल n इक्वल टू log x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n, और इसको सही से लिख लेंगे, तो IN क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n log x प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 अप टू 1/n, ये मिल जाएगा हमको। तो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। थैंक यू वेरी मच।